मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धि धूमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुत केवली भरितम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। यह आत्मा का स्वभाव स्वरूप का वर्णन करने वाला एक महान ग्रंथ है। हम सभी लोग यहाँ पर बंध अधिकार समझ रहे हैं। बंध का मुख्य कारण क्या है, इसकी चर्चा की है आचार्य भगवान ने। उन्होंने कहा है कि जो बंध है वो हमारे अध्यवसान से होता है। जो कुछ भी हमारे मन में इच्छा पूर्वक विचार प्रकट होते हैं वो सारे के सारे विचार अध्यवसान विचार कहलाते हैं और उसी से ही जीव को बंध की प्राप्ति होती है। जैसे अपन ने 263 और 264 इन दो गाथाओं में देखा था कि पाप और पुण्य दोनों का बंध किससे होता है, तो बताया था कि जैसे असत्य है, चोरी है और अब्रह्मचर्य है और परिग्रह है, ये अध्यवसान किया जाता है, इन रूप परिणाम किए जाते हैं, उनसे ही पाप का बंध होता है। जो अब्रह्म और परिग्रह, चोरी और असत्य, हिंसा की बात पहले हो चुकी थी। तो 5 पाप है। 5 पाप रूप जो परिणाम होते हैं इनसे ही बंध होता है। और फिर अहिंसा, असत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप जो परिणाम होते हैं उनसे जो है पुण्य का बंध होता है। तो आप देखिए, पुण्य का बंध और पाप का बंध हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो अध्यवसान हैं उनके कारण होता है। इन सब का ही निचोड़ अपन 265 नंबर की गाथा में आज पढ़ते हैं। पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। वत्थुम पटुच्च जम पुण अच्छवसाणम तु होति जीवाणम नाया वत्थुदो दुबंधो अज्जवसाणेन बंधोति। वत्थुम पटुच्च जम पुण अज्जवसाणम तु होति जीवाणम नैवत्थुदो दुबंधो अज्जवसाणेन बंधोति। ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, पर वस्तु से ना बंध हो बंध अध्यवसान से। यद्यपि इस गाथा का अपन ने पहले भी उच्चारण किया था और पहले भी ये गाथा पढ़ी थी, लेकिन पुनः अपन इस गाथा को पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बंध वस्तु के अवलंबन पूर्वक होता है, पर वस्तु का जो अवलंबन जो होता है उसमें उत्पन्न होने वाले जो हमारे विचार हैं उससे ही बंध की प्राप्ति होती है। लिखा ना, वस्तु से बंध नहीं होता है। वस्तु के प्रति जो राग द्वेष की परिणति है उससे बंध होता है। वस्तु समझ में आता है ना। जो कुछ भी हमें संसार में 5 इंद्रियों और मन से दिख रहा है वो सब वस्तु है। और कुछ ऐसा भी है जो हमारे 5 इंद्रिय मन के जो है विषय नहीं बन पा रहे हैं, अमूर्तिक पदार्थ, तो वो भी क्या हैं, वस्तु हैं। तो वो सभी के सभी जो वस्तु हैं, वस्तु मतलब जिसमें अपना वस्तुत्वपना हो, अस्तित्वपना हो,
जो अपनी पहचान कराए, जो अपना नाम जो है बताए कि मैं ये हूँ, वो वस्तु है। और उस वस्तु के कारण संसार में कह रहे हैं, उससे किसी को मोक्ष जाने में बाधा नहीं है। तो क्या करें? कल से बहुत सारी वस्तु इकट्ठी करें, परिग्रह इकट्ठा करें, पदार्थ इकट्ठा करें, क्योंकि आपने कहा वस्तु बाधा नहीं है। बिल्कुल बाधा नहीं है। यदि आप वस्तुओं के बीच में भी रह रहे हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन शर्त है क्या? उस वस्तु के प्रति एक भी रागांश का परिणाम नहीं होना चाहिए। बड़ा राग तो छोड़ो, राग का भी जो एक अंश है वो भी उसमें नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होने में तुम सक्षम हो? नहीं हो तो फिर क्या करो? उस वस्तु को बुद्धिपूर्वक त्याग करो। अब आप सोचो कि हम घर में हैं, परिवार के बीच में हैं, हमें किसी से मोह नहीं है और हम तो यहीं से मोक्ष हो जाएगा, तो होगा नहीं। घर में हो तो राग ही है। कोई कहे हम तो वस्त्र पहने हैं, ऊपर से डले बस हैं, शरीर को ढांके हुए हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार का राग नहीं है। अरे वो ढांकने का भी राग है, वो ओढ़ने का भी राग है, वो पहनने का भी राग है। कैसे पहनना है ये भी राग है, कैसे पहन के दिखना है ये भी राग है। ठीक है ना? हर समय संभालना ये भी राग है। तो वस्तु यदि आपके पास है और आप उसके स्वामित्व हो, उसमें आपका अधिकार है, तो नियम से राग होता ही होता है। नहीं, हम तो कोई स्वामी नहीं हैं, हमने तो अपना स्वामीपन छोड़ दिया है। छोड़ देना एक अलग चीज़ है, स्वामीपन उससे बाहर से हटा लेना अलग चीज़ है, लेकिन अंतरंग से हटाना एक अलग चीज़ है। तुम अंतरंग से नहीं हटा सकते। हमने तो बेटों के नाम से जायदाद कर दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं है, ना अकाउंट है, ना ये है, ना वो है। लेकिन भैया तुमने ये तो कह दिया बेटों के नाम से कर दिया, लेकिन अभी भी तुम अधिकार रखते ही रखते हो। ये करना बेटा, ऐसा करना बेटा, पूछना है तो बताओ। और थोड़ा सा कुछ हो जाए तो दिमाग में आ जाता है कि कैसे कर दिया, हम होते तो ऐसा नहीं होने देते, हमने तो अच्छे से व्यापार किया, तुमने कैसे घाटा कर दिया, तुम्हें सारा सौंप कर हमने बहुत बुरा किया है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। ऐसे ऐसे विचार पैदा प्रकट होने लगेंगे। ठीक है ना? सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए उसके प्रति मोह छोड़ना। तो क्या करें? जहाँ जहाँ हमारा मोह टिक रहा है उस मोह से अपने को हटाओ, अपना मोह उनसे हटाओ, सच्चा ज्ञान प्रकट करके, वैराग्य प्रकट करके, और परमाणु मात्र भी, तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा आध्यात्मिक विचार ला करके उससे अपने मोह को हटाइए। और हो सके तो आप भी वहाँ से हट जाइए। जैसे घर में रहते हैं, घर के प्रति राग उत्पन्न होता है, घर छोड़िए। परिवार में रहते हैं तो परिवार से राग उत्पन्न होता है तो परिवार छोड़िए। ठीक है ना? कोई ये कहे कि हम वस्त्र पहन करके निर्गंध अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, ये छल है अपने साथ और जिन शासन के साथ। कोई निर्गंधता को, वीतरागता को प्रकट नहीं हो सकता है वस्त्र सहित पहन करके, क्योंकि वस्त्र को उतारना, वस्त्र को पहनना और फिर उसको प्रति राग रखना, ये तो संभव है, ये होगा ही होगा। ऐसा असंभव नहीं हो सकता है कि आप वस्त्र पहने और अंदर से राग ना हो, फटे तो दूसरे वस्त्र की इच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और कोई वस्त्र दे उसे ग्रहण करने की इच्छा ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता है। हर जगह राग 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 होगा ही होगा। एक महानुभाव थे, हमें वस्त्र से राग नहीं है, थोड़ा सा वस्त्र खींच लिया तो तुरंत ही चेहरा बिगड़ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? भैया आपको राग तो नहीं है ना? अरे राग तो नहीं है, कपड़े तो पहनना पड़ेगा ना, बस यही कपड़े पहनने का राग है। ठीक है ना? तो ये घर में रह करके वीतरागता नहीं आ सकती है। जो अपने हाथ से आरंभ सारंभ करते हैं उनमें वीतरागता आ ही नहीं सकती है। तो समस्त परिग्रह के प्रति अपनी इच्छाओं को शांत करना पड़ेगा और अपने को उससे दूर होना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। जब तक दूर नहीं रखोगे तब तक
त्याग नहीं हो पाता है, क्योंकि जो जो वस्तु आपके सामने दिखती है वो वस्तु के प्रति फिर मोह जागता है। साधु संत क्यों जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं? ना वहाँ राजपाट दिखेगा, ना महल दिखेगा, ना परिवार दिखेगा, ना दुनियादारी दिखेगी। जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो उनके प्रति कोई परिणाम ही उत्पन्न नहीं होगा, कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वस्तु जैसे दिखती हैं और भाव प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है राजाओं के यहाँ आहार जो है उसको निषेध करें, जितना कर सकें ठीक रहेगा, क्योंकि वह राष्ट्रीय भोजन बनता है। और दूसरा, राजमहल में जाएंगे, इतना बड़ा राजमहल देखेंगे, ओहो कितना सुंदर बना है, क्या बढ़िया बना है, ये है ठाट बाट, ये है राजा और हम तो कुछ नहीं है। तो अपने भी कहीं विचार उत्पन्न हो जाएं उस महल के प्रति, तो इसलिए वो राजा का आहार नहीं लेना ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे में भी वो परिणाम ना आ जाए। और फिर न्याय प्रिय राजा हो तो ले भी लो, लेकिन जिसने किसी को परेशान किया हो, किसी का छीना हो, किसी का अपहरण किया हो, ठीक है ना, तो वो अन्याय अनीति का आहार मुनिराज नहीं लेते। समझ में आया ना? तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो अध्यवसान वस्तु के अवलंबन पूर्वक ही जीवों के होता है, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता। क्या बात कही? जो जीव के अध्यवसान होते हैं, विचार होते हैं, वे वस्तु के अवलंबन से ही होते हैं, लेकिन फिर भी वस्तु बंध का कारण नहीं है। वस्तु से बंध नहीं होता, क्योंकि वस्तु से बंध होने लग जाए तो किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वस्तु के अवलंबन से होने वाले जितने भी अध्यवसान हैं वो बंध के कारण हैं, और वही फिर संसार में 84 लाख योनि में भ्रमण हमें कराते हैं। फिर हम बोलते हैं कर्म हमें नचाते हैं, कर्म हमें जो है संसार में भ्रमण कराते हैं। ये फिर सिर्फ निमित्त की बात हो जाती है। आगे 266 और 267 नंबर की गाथा है, जिसमें कह रहे हैं मैं जीवों को सुखी दुखी बांधता मुक्त करता हूँ, यह मानना मूढ़ता है। पहले गाथा को उच्चारण करते हैं। दुखद सुहृदे जीवे करेमी बंधेमी तह विमोचेमी, जा ऐसा मूढ़मदि निरथया साहु दे मिच्छा, अज्जवसाण निमित्तम जीवा बज्झन्ति कम्मणा जदिहि, मुच्चन्ति मोक्षमग्गे ठिदा याता किम करेसि तुमम। दुःखद सुहृदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि, जा ऐसा मूढ़मदि निरथया साहुदे मिच्छा, अज्जवसाण निमित्तम जीवा बज्झन्ति कम्मणा जदिहि, मुच्चन्ति मोक्षमग्गे ठिदा याता किम करेसि तुमम। मैं सुखी करता दुखी करता, बांधता या छोड़ता, यह मानता है मूढ़मति, मिथ्या निरर्थक जानना। जिय बंधे अध्यवसान से, शिव पथ गमन से छूटते, गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले। देखिए, दुखद सुहृदे जीवे करेमी, मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ। बंधेमी तह विमोचेमी, बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ। जा ऐसा मूढ़मति, ऐसी जो मूढ़मति, निरथया साहुदे मिच्छा,
वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। यदि वास्तव में अध्यवसान निमित्तम, अध्यवसान के निमित्त से जीवा बज्जन्ति कर्मणा, जीव कर्म से बंधते हैं, मोक्ष मगेठ हिताया, और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव मुच्चन्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ता किम करेमि तुमम, तो तुम क्या करता है, तो तू क्या करता है। बहुत सुंदर बात कही कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ, ऐसी ये मूढ़मति है। क्या है? अपनी मूढ़मति मतलब मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या बुद्धि है, अपनी दृष्टि ही, अपना मत, दृष्टि का मतलब यहाँ पर मत, अपना जो मत है, अपना जो दर्शन है, अपना जो सोच है, अपनी जो मान्यता है, वो मिथ्या है, वो सारा का सारा मिथ्या है। श्रद्धा भी मिथ्या है और अपना सिद्धांत भी मिथ्या हो जाएगा यदि इस प्रकार से हम सोचते हैं कि मैं जीवों को दुखी करता हूँ और सुखी करता हूँ। हर व्यक्ति, हर जीव अपनी अपनी धारणाओं से सुखी होता है और दुखी होता है। जिनमें उनका राग होता है उनसे वो सुखी हो जाता है, जिनसे उसका द्वेष होता है उससे वह दुखी हो जाता है। 5 इंद्रिय और मन, इनके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, और इन विषयों में यह राग करता है और द्वेष करता है। जिनसे राग कर लेता है उनको अपना अपना मानता है, अच्छा लगता है तो वो सुखी हो जाता है। जिनसे द्वेष करता है उनको पराया मानता है और उनसे बुरे भाव रखता है, इसलिए वह दुखी हो जाता है। फिर तू कौन सुखी और कौन तू दुखी करने वाला है? इसलिए ये तेरी मान्यता जो है मिथ्या है। किसको तू बंधाता है और किसको तू छुड़ाता है? तू संसार में किसको फंसाता है और तू किसको, जीव को संसार से छुड़ाता है? कोई देखो मैंने इसको संसार में बांध रखा है, ये अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, अच्छा। और कोई कहे कि देखो मैंने इसका संसार छुड़ा दिया, इसको मैंने मोक्ष मार्ग में लगा दिया, इसको मैंने दीक्षा दी है, इसको मैंने शिक्षा दी है, इसका कल्याण मैंने किया है, इसका उद्धार मैंने किया है। यदि इस प्रकार का अहंकार करता है तो वो भी मिथ्या है। और माता पिता कहते हैं कि देखो मैंने इसको पाला है, मैंने इसको पोसा है, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसको ये किया, मैंने उसको भी किया है, यदि ये कहते हैं, ये सोचते हैं, तो ये उनकी सोच मिथ्या है, उनके वचन मिथ्या हैं, उनके भाव मिथ्या हैं। भाई तुम संसार में उसको फंसा नहीं सकते जब तक संसार में जीव स्वयं फंसना नहीं चाहता है, और तुम संसार से उसको तिरा नहीं सकते जब तक संसार में स्वयं जीव तिरना नहीं चाहते। मेरी बहुत इच्छा है आप सब दीक्षित हो जाओ, तो हो जाओगे क्या? आप सब मोक्ष चले जाओ तो हो जाएगा क्या? हम सब अपनी भाव नहीं रख सकते हैं, पर हम तुम्हें मोक्ष नहीं पहुंचाने वाले। तुम्हारा निज पुरुषार्थ ही तुम्हें मोक्ष दिलवाएगा। तुम्हारा सम्यक पुरुषार्थ, जो तुम धर्म का पुरुषार्थ करोगे, मोक्ष का पुरुषार्थ करोगे, वही पुरुषार्थ तुम्हारा तुमको मोक्ष दिलवाएगा। हमारा पुरुषार्थ तुम्हें मोक्ष कैसे दिलाएगा? हम भोजन करें तो हमारा पेट भरे, और तुम भोजन करो तो तुम्हारा पेट भरे। हमारे पेट भरने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, और तुम्हारे पेट खाली होने से हमारा पेट खाली नहीं हो सकता। आप अपना अपना करोगे ना। नहीं गुरुजी आपकी कृपा से हमें भोजन मिला है, ठीक है भोजन मिल गया, चलो ठीक है, उपकार मानते हो मान लो, लेकिन भाई ये भोजन को चबाएगा कौन? ये भोजन को पचाएगा कौन? चबाओगे तुम, पचाओगे तुम, और इस भोजन से जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति का अनुभव कौन करेगा? वो तुम ही करोगे ना, ठीक है ना। फिर तुम कैसे कह सकते हो शक्ति मैंने दी? मैंने तुम्हें भोजन दिया, तुम्हें मैंने प्राण दिए, तुम्हें मैंने जिंदा रखा। भाई ये
सिर्फ बातें जो हैं व्यवहार की बातें होती हैं और व्यवहार में ऐसी बातें आती हैं, लेकिन व्यवहार ही सत्य है, व्यवहार मात्र ही सत्य है, ऐसा नहीं है। व्यवहार भी सत्य है, लेकिन एक सीमा है, सीमा है। व्यवहार भी सत्य है, लेकिन व्यवहार मात्र ही सत्य नहीं है। निमित्त सत्य है, पर निमित्त मात्र ही सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो बात है, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बनते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो तू क्या करता है? बोल दिया ना यहाँ पर, तेरी ये तो मिथ्या बुद्धि है कि तो सुखी दुखी मानता है, छुड़ाता है या फंसाता है। ये तेरी बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि अध्यवसान ही तुझे कर्म से बनते हैं, कर्म बनते हैं अध्यवसान से, और उन्हीं अच्छे अध्यवसानों से तू कर्म से मुक्त होता है। तो ये बता, ये अध्यवसान किसके थे? किसके थे? तेरे थे ना, अपने थे ना। तो ये अपने हुए कि अध्यवसान से जीव कर्म से बनते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो मोक्ष मार्ग में स्थित जीव है, देखो पहले व्यवहार में अध्यवसान मोक्ष मार्गियों के होंगे, फिर अध्यवसान से हट करके यह जीव अपने आत्मा में स्थिर होगा, मोक्ष मार्ग में स्थित होगा तो कर्मों से निजरा कर लेगा। मोक्ष मार्गी कर्म नहीं बनते ऐसे नहीं है, उसके शुभ परिणामों से बहुत कर्म बनते हैं। मोक्ष मार्ग में स्थित रह करके अपने 12 व्रतों का श्रावक जो है और मुनिराज 28 मूलगुणों का ध्यान रखते हैं ना, उनके पालन करने के लिए कि निरतिचार रूप से पालन हो, तो उन विचारों के माध्यम से उनके भी बंध होता है, लेकिन वो बंध भी परंपरा से निर्बंधन के लिए होता है। और उनके बल से जब वह इस प्रकार के विचार भी नहीं करते हो, निर्विकल्प समाधि में डूबते हैं, शुद्ध उपयोग की दशा को प्रकट होते हैं, तो फिर वो जीव जो हैं अपने आप को निश्चय से मोक्ष मार्ग में स्थित करते हैं। और वो जो निश्चय से मोक्ष मार्ग में स्थित किया है, उससे उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो बताओ, मुक्ति की प्राप्ति किससे हुई है? किसी की कृपा से हुई है, किसी के आशीर्वाद से हुई है, किसी की दया करुणा से हुई है? तो ऐसा भी नहीं है। या कर्म के कारण हुई है? तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, जब हम कर्म की बात करेंगे, निमित्त की बात करेंगे, तो कर्म के उदय से, उपसम से, छह उपसम से ऐसे गुण स्थान होते हैं, वो व्याख्या एक अलग है। हमारे भावों को बताने के लिए कर्म की एक व्यवस्था है, एक गणितीय व्यवस्था है। लेकिन यथार्थ क्या है? सच क्या है? सच यही है कि भाई मेरे अध्यवसान बंध के कारण हैं, और जब मैं अध्यवसान नहीं करता हूँ तो अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थित करता हूँ, तो फिर मुझे मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह बिल्कुल निश्चित हो गया है कि कर्म से बंधकर संसार में रहना और संसार को छोड़ करके मोक्ष को जाना, ये दोनों कार्य जो हैं मेरे निज पुरुषार्थ के हैं, किसी और के नहीं हैं, किसी के भी नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास है, तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक तुम्हारे पास है। अब उसे तुम ब्रेक लगाओ नहीं लगाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। नहीं लगाया, तेज रफ्तार में जा रहे, एक्सीडेंट हो गया तो दुखी तुम होगे। ब्रेक को ध्यान में रखोगे तो हल्का हल्का ब्रेक लगाते रहोगे, तो गाड़ी जो है सही तरीके से चलती रहेगी और आपका यात्रा पूरी होगी, पूर्ण होगी। बस यही है। तो ब्रेक आपके पास है, भाव आपके पास है, परिणाम आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, सब कुछ आपकी है। इसमें कहीं किसी की कोई चीज़ नहीं है। तो ये कितना सुंदर यहाँ बताया है कि मैं जीवों को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, मतलब कि मैं किसी को बचाता हूँ। देखो, मैंने तुम्हें बचाया, ऐसा परिणाम भी। मैंने तुम्हें मारा, ऐसा परिणाम भी। मैंने तुम्हें साधन दिए सुख के, इसलिए तुम सुखी हुए, ऐसा परिणाम। मैंने तुम्हें दुखी कर रखा, ऐसे परिणाम।
ये परिणाम सारे के सारे अध्यवसान हैं और बंध के कारण हैं। और ऐसे परिणाम मूढ़मति के होते हैं, मिथ्या दृष्टि के होते हैं। सम्यक दृष्टि के जीव मन में कभी भी इस प्रकार से विचार नहीं आते हैं, और इस प्रकार के विचार आएंगे तो वह मूढ़मति हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जो भी सोचता है वो सम्यक सोचता है। यद्यपि वह किसी के सुख दुख में कारण बनता है, लेकिन फिर भी उस सुख दुख के कारण को अपना कारण नहीं मानता है कि मेरे कारण तुम जो है सुखी दुखी हुए हो। वो मानता है कि भाई मैं निमित्त बना हूँ, लेकिन यथार्थ यह सही नहीं है। तुम्हारा ही कर्म का उदय था, तुम्हारे लिए सुख मिला, तुम्हारा पुण्य का उदय था, मैं कारण बना। तुम्हें दुख मिला, वह तुम्हारे पाप कर्म का उदय था और मैं कारण बना। ना मैंने तुम्हें पुण्य दिया, ना मैंने तुम्हें पाप दिया, ना मैंने तुम्हें सुख दिया और ना मैंने तुम्हें दुख दिया। इस यथार्थ को जानने वाला अपने आप को फिर मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के अपने बंधनों से मुक्त होता है। आज इतना ही।